पाकिस्तान की एक और चाल नाकाम हो गई। गुजरात के कच्छ जिले में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान से आए 15 घुसपैठियों को गिरफ्तार कर लिया। ये घुसपैठिए नाव के जरिए कोरी क्रीक इलाके से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारत के बीएसएफ के जवानों की सतर्कता के आगे उनकी साजिश पूरी तरह नाकाम हो गई। दी है कि बीएसएफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, नैब्स 15 पाकिस्तानी इंट्रूडर्स, पाकिस्तानी घुसपैठिए, पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स जो हैं वो 15 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मैं खबर देने जा रहा हूं, उससे मेरा सर शर्म से झुक गया है, लिटरली। कहते हैं कि गुजरात का जो एरिया है वहां पर कुछ लोग जो है कोरी क्रीक जो है वहां पर बोट के ऊपर इलीगली 15 पाकिस्तानी नेशनल्स जो हैं वो इंडिया के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, बाय द वे इसमें एक पॉसिबिलिटी तो ये पाकिस्तानी है और इनको निकालो, और उसके बाद आज तक वो कैंप्स में है बांग्लादेश। ना वो बांग्लादेशी बन सकते हैं और ना वो पाकिस्तान आ सकते हैं, इसलिए कि पाकिस्तान ने कहा नहीं 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 ये तो बांग्लादेशी होंगे। दे आर नॉट फ्रॉम बांग्लादेश, दे आर रेफ्यूजीज। मैं भी एक रेफ्यूजी हूँ, हम सब रेफ्यूजी। पता नहीं आप हैं कि नहीं, कि आप यू वर बोर्न इन पाकिस्तान, प्री पार्टीशन पाकिस्तान, मगर बहुत सारे लोग हमारे नहीं, मैं बाद में बोलूं। बाद में तो देखिए वो आना चाहते थे पाकिस्तान, उनको आपने रोक लिया। जिन लोगों को हमने भेजना होता है वो बिना वीजे के ही चले भी जाते हैं और अक्सर तो फड़े भी जाते हैं। आप लोग जानते ही है ना कि वो अक्सर आ जाता है कि ये देखिए जी घुस बैठी है। वो जब कारगिल हुआ था तब भी जो है कहा यही गया था जी घुसपैठिए आ गए। उस टाइम से मैं कारगिल के टाइम से घुसपैठिए वर्ड सुन रही हूँ। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं, जैसे कि आपको मालूम हो चुका होगा कि बीएसएफ की जो सेना है उन्होंने एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें दोस्तों खबर ये आ रही है कि 15 लोगों को भारतीय सेना मतलब बीएसएफ ने उन्होंने गिरफ्तार किया है, जो इन्हें पाकिस्तानी बताया जा रहा है। और दोस्तों इस मामले के बाद में पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन भी आने चालू हो गए हैं। उनका हर बार की तरह दोस्तों यही कि वो लोग हमारे नहीं हैं, हमने नहीं भेजा है, वो लोग पाकिस्तानी नहीं हैं, वो लोग बांग्लादेशी होंगे या फिर भारत के होंगे। ये सब कहना होता है दोस्तों हर बार की तरह, पाकिस्तान की मीडिया का, पाकिस्तान की सेना हो या पाकिस्तान की सरकार हो। लेकिन दोस्तों जिस तरह से बीएसएफ की जो कार्रवाई रही है इसे काफ़ी ज़्यादा सराहा जा रहा है, क्योंकि दोस्तों शायद इनके मंसूबे क्या थे जब ये भारत के अंदर अवैध तरीके से घुसने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि दोस्तों जिस तरह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो उसके बाद में जो आने वाले घुसपैठिए उनको सोचना होगा 4 बार कि हम आगे ऐसे कारनामे करने की कोशिश करें या ना करें, क्योंकि भारतीय जो बीएसएफ है वो काफ़ी ज़्यादा अलर्ट दिखाई दे रही है इन मामलों के बाद में। और जिस तरह से दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि 15 लोगों को पकड़ा गया है, तो 15 लोग जिसके साथ में दोस्तों पता नहीं दोस्तों किस मंसूबे से वो अंदर घुसने की कोशिश की जा रही थी उनके द्वारा। लेकिन दोस्तों हम अगर इस बारे में बात करें कि जिस तरह से अभी खबरें चल रही हैं कि आने वाले टाइम में किस तरह से इन लोगों के ऊपर एक्शन लिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दोस्तों अभी के लिए हम यही कहेंगे कि आगे शायद भारतीय सेना द्वारा ऐसे एक्शन भी लिए जाते रहेंगे जब तक ऐसे घुसपैठिए अपने जो मंसूबे उनके जो है उनको ख़त्म नहीं करेंगे। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो हमें कोई जरूरत नहीं है, सीधी बात है। हमें वीजा शीजा नहीं चाहिए भारत से। हमारे जिन लोगों को हमने भेजना होता है वो बिना वीजे के ही चले भी जाते हैं और अक्सर तो फड़े भी जाते हैं। आप लोग जानते ही है ना कि वो अक्सर आ जाता है कि ये देखिए जी घुस बैठी है। वो जब कारगिल हुआ था तब भी जो है कहा यही गया था जी घुसपैठिए आ गए। उस टाइम से मैं कारगिल के टाइम से घुसपैठिए वर्ड सुन रही हूँ, और वैसे है बड़ा खूबसूरत वर्ड। लेकिन खैर हमें जो वीजे की तो मोदी जी जरूरत है नहीं, तो इसलिए आप ये बात तो छोड़ ही दीजिए कि हम लोग आपसे कोई वीजा मांगने वाले हैं। इसलिए कि हमारे जितने लोग जाते हैं वो बजरंगी भाईजान की तरह जाते हैं और बजरंगी भाईजान की तरह ही कभी वापस आ जाते हैं, कभी वहीं कहीं बेचारे जो है वो टपका दिए जाते हैं। लेकिन बात सारी ये है कि उसके बाद हम और क्या बात करेंगे। अगर इसहाक डार साहब के बकौल किसी ऐसी जगह पर मुलाकात हो जाती है जो कि कह लीजिए कि दुबई हो गया, लंदन हो गया, अमेरिका हो गया, क्योंकि ये बड़े लोग जो है आपको तो पता है नहीं तो हर जगह का वीजा भी मिल जाता है, इनके पास खर्चा खुर्चा भी होता है, तो हमारे लोग तो पहुंच जाएंगे वहां पे मिलने के लिए। लेकिन फिर रिजल्ट क्या निकलेगा ये इसहाक डार साहब ने नहीं बताया। हाँ, इसहाक डार साहब ने ये जरूर कहा कि हम तो जी लड़ रहे थे भारत के साथ, लेकिन फिर सीज फायर के लिए भारत की तरफ से रिक्वेस्ट आई, यानी कि भारत ने अमेरिका से कहा और अमेरिका ने हमें रिक्वेस्ट की कि नहीं भारत कह रहे हैं कि बस कर दो बस, ठीक है। तो ये ऐसी बात जो है ना वो इसहाक डार साहब ने अपने इस इंटरव्यू में या अपने इस मीडिया के साथ जो उन्होंने बातचीत की है उसमें कहा है कि जी हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो क्लैशेस चल रहे थे उसके लिए जी सीज फायर के लिए भारत ने अमेरिका से कहा, फिर अमेरिका ने हमसे रिक्वेस्ट की और हमने कहा ठीक है आप कहते हैं, वैसे तो फिर हमने और जहाज भी गिराने थे, आपको तो बताइए ना, हम तो कितने ही ड्रोन्स और जहाज जो है
वो गिराने के लिए बैठे थे, लेकिन जब अमेरिका ने हमें कहा तो हमने कहा ठीक है। अब भला बताइए, एक तरफ आप बातें इस तरह की करेंगे, उसके बाद आप कहेंगे कि जी आपने बातचीत करनी है, उसके बाद आप कहेंगे जी आपके और भारत के रिलेशंस ठीक होने चाहिए। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका भी चाहता है कि पाकिस्तान और भारत में जो है बहुत ज्यादा टेंशन ना रहे। जाहिर है, आप लोग जानते ही हैं कि अमेरिका को भी पता है कि वो ज्यादा दिन तक भारत से अलग रहने वाला नहीं है, और ये बात वैसे हमें भी पता है, हम मानते नहीं है। हम असल में आज में रहते हैं, हम आज की दुनिया में रहते हैं, हमें लगता है ठीक है जी, जितने दिन निकलते हैं निकाल लो, उसके बाद देखा जाएगा, ऊपर वाला देखेगा। जो कहते हैं ना, वेटिंग फॉर अल्लाह, तो हम अल्लाह का इंतजार करते हैं कि बाद में जी अल्लाह देखेगा, अभी तो फिलहाल जो चल रहा है वो चलने दो। तो जी अमेरिका को भी पता है कि बहुत जल्द अमेरिका को भारत की जरूरत फिर पड़ने वाली है, इसलिए कि वो तो ये समझ रहा था कि वो जैसे ही हाथ छोड़ेगा भारत का, या जैसे ही टैरिफ लगाएगा, तो मोदी जी जो हैं वो परेशान हो जाएंगे, या उनकी गवर्नमेंट परेशान हो जाएगी, और हर तरफ एक भगदड़ मच जाएगी जी, करें तो क्या करें। मगर हुआ ये कि क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी से हैं, क्योंकि गुजराती हैं, और जो हमारे यहाँ भी जो गुजराती फैमिलीज हैं पाकिस्तान में, वो बिजनेस में बहुत अच्छे हैं। तो इसी तरीके से शायद उन्होंने सोचा कि ठीक है, अमेरिका ना सही चाइना सही, तो वो चाइना की तरफ जो है बढ़ना शुरू कर दिया भारत ने। और साथ ही साथ हम भी देख रहे हैं कि भाई वो जो हमारा दोस्त, यानी कि समंदर से गहरी और शहद से मीठी और पहाड़ों से ऊंची और पता नहीं कौन कौन सी दोस्ती वाला जो हमारा दोस्त है, वो भी भारत के साथ दोस्ती यारी कर रहा है। वैसे तो हमें कोई टेंशन नहीं है, जाहिर है चाइना बहुत बैलेंस किस्म का है, अगर वो भारत के साथ। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, जैसे कि हमने आपको बताया दोस्तों, यह कार्रवाई 24 अगस्त 2025 को की गई थी। बीएसएफ ने विशेष सूचना के आधार पर कोरी क्रीक के पास में एक अभियान चलाया। इस काम में बीएसएफ की 68वीं बटालियन ने भारतीय तट रक्षा मतलब कि इंडियन कोस्ट गार्ड भी शामिल थे। गिरफ्तार किए गए पाकिस्तान मछुआरों को सिंध के सुजावाल जिले के जाति के गाँव से हैं, जिनकी उम्र दोस्तों 20 से 50 साल की बताई जा रही है। उनसे जब्त किए गए सामान दोस्तों एक इंजेक्शन युक्त देसी नाव है, और दोस्त इंजन युक्त देसी नाव है, और उसके बाद में दोस्तों 60 किलो के करीब में उनके पास से मछली पकड़ी गई हैं। 9 बड़े मछली पकड़ने के जाल भी पकड़े गए हैं। खाद्य सामग्री दोस्तों जैसे कि 30 किलो आटा हो गया, 15 किलो चावल हो गए, 5 किलो चीनी हो गई, 3 किलो घी हो गया, और चाय हो गई दोस्तों, नमक हो गया, लाल मिर्च हो गई, 400 किलोग्राम बर्फ़ हो गई, 60 लीटर डीजल हो गया। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। वहीं 15 लीटर के कैन हो गए प्रत्येक में, एक में 100 लीटर के ड्रम थे दोस्तों, 100 लकड़ियों के डंडे, एक मोबाइल दोस्तों जिसमें पाकिस्तानी जैज और टेलीनॉर का सिम कार्ड था और मेमोरी कार्ड था। साथ ही 200 रुपये पाकिस्तानी मुद्रा भी उनके पास से बरामद की गई है। और एनडीटीवी के द्वारा दोस्तों ये भी बताया गया कि यह जिसमें जो ये संयुक्त समुद्री अभियान था, जिसमें बीएसएफ और तट रक्षक बल ने दोनों ने ही अपने साथ में भाग लिया। तो दोस्तों इस बड़ी कार्रवाई के बाद में इससे हम यही सीखेंगे कि आने वाले टाइम में जो 15 मछुआरों को गिरफ्तारी है, इनको जब्ती की जानकारी दे दी गई थी, और दोस्तों आने वाले टाइम में इनके ऊपर क्या एक्शन लिए जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।